मम्मी जी, प्रधान जी किसी लड़की को बता रहे थे बहुत अच्छी है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है और आपको वैसी ही बहू चाहिए भी। हाँ बेटा, अब इसकी शादी करनी ही है। अब बड़े बेटे से बोल रहे हैं परदेश से आ जा, लेकिन वो बोल रहा है कि हम पैसे भिजवा देंगे, आप लोग शादी करिए, हम नहीं आ सकते हैं। जो है कि ड्यूटी पर से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो फिर भाई शादी तो करनी ही है। अब लड़की की बस तलाश थी, लड़की बढ़िया मिल जाए तो फिर शादी कर देते हैं। अब हमारी तो दो बहुएं जो थी भाई बहुत अच्छी हैं, मेरा कहना मानती हैं, जब से आई है मेरी सेवा में हमेशा लगी रहती है। बस तीसरी बहू को सोच रहे कि वैसी ही मिल जाए तो फिर अच्छा रहेगा। हाँ मम्मी जी, प्रधान जी जिस प्रकार से बता रहे थे लग तो रहा था कि आपकी बहुओं से मिलती जुलती लड़की है। और फिर देख लेते हैं, एक बार देखने में क्या हर्ज है कि नहीं मम्मी। बड़ी जीजी लगता है छोटे की शादी की बात चल रही है, कोई लड़की देखी है? चलो बढ़िया है, मैं भी तो कब से इंतजार कर रही कि अपने छोटे की शादी हो जाए और हमारी देवरानी आ जाए। अब रिंकी के पापा तो शहर से आ नहीं पाएंगे, बोल रहे थे कि ड्यूटी पर से छुट्टी ही नहीं मिल रही है और पैसे भिजवा रहे हैं, तुम लोग शादी विवाह की व्यवस्था करके शादी विवाह कर लो, फिर आएंगे कभी। सासू मम्मी लीजिए आपका काढ़ा। हाँ तो भाई कौन कौन जा रहा है लड़की देखने? भाभी जी, एक लड़की मैंने देख रखी है और जो है लड़की तो भाई बहुत अच्छी प्रधान जी ने बताई है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो फिर छोटे के साथ उसकी शादी हो जाए। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत गुणी संस्कारी पढ़ी लिखी, जिस तरह हम लोग ढूंढ रहे थे उसी तरह बिल्कुल है। अरे तो फिर अब देवर जी छोटे को पसंद हो तो फिर लड़की देख के शादी कर ले। अब हम लोग क्या देखे, छोटे को पसंद करना है। तो फिर भाभी जी, छोटे ने तो देख रखी है लड़की, छोटे को भी पसंद है, मेरे को भी पसंद है। अब आप लोग देख लेती तो फिर ज्यादा ही बढ़िया रहता। अब हम क्या जाए देखने, बड़की जीजी चली जाएगी अब ये घर की, जो है कि सबसे बड़ी है, सबसे मुखिया है, सासू मम्मी के बाद में सासू मम्मी को देखना हो सासू मम्मी चली जाए, बड़की जीजी चली जाएंगी। और हम क्या करने जाए, फिर जब देवरानी जी आएंगी तो फिर हम देखेंगे। क्यों मम्मी, सब लोग तो कह रहे हैं आप भी जाएं, आप जाएंगे अपनी बहू को देखने की नहीं? अरे बेटा, अब जब मेरी बहुओं को देखने की उम्र थी तब तो मैं कभी भी गई नहीं। इन दोनों को देखने तो मैं गई नहीं, तुम लोगों को ही भेजा था, तो फिर अब सबसे छोटी बहू को मैं देखने जाऊंगी। बड़ी बहू तुम चली जाओ छोटे बेटे के साथ, ठीक है? और अपना सब कुछ पक्का कर लेना कि हाँ कब शादी करनी है कब नहीं करनी है, अगर लड़की पसंद आ जाए तो फिर। जी सासू मम्मी ठीक है। अच्छा भाभी, मैं बाइक निकालता हूँ, आप तैयार होकर के आइए, ठीक है? इसी वक्त चलते हैं, नहीं फिर मुझे और काम है। अच्छा देवर जी, और काम है कि शादी की जल्दी है, कितनी जल्दी शादी हो जाए? अरे नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं, शादी तो जब होनी होगी होगी ही। देखो बिटिया, मैंने सुना है जो तुम्हारे ससुराल वाले हैं ना, तीन भाई हैं तीन, और तुम सबसे छोटी रहोगी उस घर में, तो फिर समझ लो तुम्हें महारानी बन के रहना है, महारानी। कोई काम धाम से तुम्हें कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है? अगर जाते ही काम में लग जाओगी ना तो फिर सब लोग और लगा देंगे, इसीलिए कुछ नहीं करना है, कुछ कुछ काम नहीं करना है तुमको, ठीक है? जी मम्मी जी, मैं समझ रही हूँ, आप जैसा कह रही हैं मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। मैं जाते ही महारानी की तरह बैठी रहूँगी, काम धाम से मेरे को कोई मतलब नहीं होगा, चाहे कुछ हो या ना हो। अरे वाह देवर जी, लग तो रहा है तुम्हारे ससुराल वाला घर तो भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लोग हैं क्या? हाँ भाभी, बड़े लोग तो हैं ही, अपनी टक्कर के तो नहीं है, लेकिन क्या करना है, हमें हमें तो लड़की ले जाना है बस। अब हमें यहाँ पर अपनी लड़की तो करनी नहीं कि अपनी बहन करनी है। मुझे तो नहीं लगता है लड़की पसंद करेगी, क्योंकि हम लोग भाई अब इनके टक्कर के हैं नहीं, तो फिर लड़की कहाँ हमारे घर में जाएगी, पता नहीं कोई काम करेगी कि नहीं करेगी। तो क्या हुआ भाभी, बड़े घर की है तो क्या काम ही नहीं करेगी? और फिर कोई जबरदस्ती तो है नहीं, इसीलिए तो हम लोग देखने आए हैं, चलो देख लेते हैं क्या करना है। पसंद आएगी तो फिर करेंगे, नहीं पसंद आएगी तो फिर नहीं करेगी, वो हमें पसंद करेगी तो फिर ठीक ही है, नहीं कोई बात ही नहीं। जी प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम। अरे आप लोग आ गए, हम लोग अभी बाहर ही खड़े रह गए, पता तो था कि आप लोग आ जा रहे मेरी बिटिया को देखने। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग अपने ही तो है, कोई गैर तो है नहीं। अब मेरे देवर जी मेरे से कहने लगे कि मैंने लड़की देख रखी है, आप भी चल करके देख लीजिए भाभी जी। मैं तो आ नहीं रही थी, लेकिन जबरदस्ती लेकर आए तो फिर मैंने कहा चलो ठीक ही है, हम भी देख लेते हैं। हाँ तो बहन जी, जब आप आ ही गई हैं तो फिर भाई देख लीजिए, मेरी यही बिटिया है, बड़े लाड प्यार से पली है, मेरी इकलौती बेटी है। हाँ भाई, बिटिया रानी तो बहुत ही सुंदर है। मेरा भी देवर बहुत ही लाड प्यार से पला है, भले कि तीन भाइयों में था लेकिन कि सबसे छोटा था, और हमने इसे अपने बच्चों की तरह पाला है। जब से मैं आई हूँ, ये मैं आई थी ना तो एकदम छोटा सा था, तो फिर जो है कि मेरे पास ही ज्यादा रहता था, और मैंने भी इसे बहुत लाड प्यार से पाला है। बिटिया सुमन, अब तुम ही बताओ, तुम्हें लड़का पसंद है? हाँ मम्मी, मेरे को तो पसंद है, आपको पसंद हो तो फिर चलो, फिर आप इनकी बड़ी भाभी हैं, चलिए अंदर बैठिए, नाश्ता पानी कर लीजिए, आई है तो फिर।
नहीं नहीं माताजी, हमारे पास समय नहीं, हम तो बस भाभी जी को दिखाने ले आए थे क्योंकि हमारे घर में सबसे बड़ी ये हैं। अगर ये ही जिन्हें पसंद कर लेती हैं, वो ही जो है घर में आ जाता है, यही समझ लीजिए। और हर चीज़ को ये ही पसंद करती, इसलिए मैं जो है कि सुमन को दिखाने के लिए ले आया भाभी को। अब ज़्यादा समय नहीं माताजी, नहीं तो ज़रूर रुकता, फिर किसी दिन आएँगे। और अब देख ली हैं। भाभी जी बताइए आपको कैसी लगी? अब देवर जी इसमें बताना क्या है, लड़की तो भाई बहुत सुंदर है। अब जब सब लोगों को पसंद ही है तो फिर मैं क्यों मना करूं, मेरे को भी पसंद है। जी माता जी, हम अब क्या बताएं, लड़की तो मेरे को भी भाई बहुत पसंद आई। अब समझो रिश्ता पक्का है, बस जल्दी से शादी की डेट रख करके हम आपको बताएंगे। जी ठीक है, हम भी इंतजार करेंगे आपकी डेट का। अच्छा माता जी, हमें अब चलने की आज्ञा दीजिए, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अब जितनी जल्दी शादी करीब आ जाएगी उतने ही काम बढ़ते जाएंगे। हाँ हाँ भाई, वो बात तो है ही। अब जितनी जल्दी आप तारीख बता देंगी हमारे भी यहाँ काम बढ़ जाएंगे। देवर जी एक बात कहे, लड़की का पहनावा मेरे को पसंद नहीं आया। देखो तो कैसे कपड़े पहनी हुई है। अरे जब इसको पता था कि हम लोग आने वाले हैं तो कम से कम दूसरे कपड़े पहन लेती। देख रहे हो कैसे कपड़े पहनकर खड़ी है। अरे भाभी जी, आप देख नहीं रही हैं, इतने बड़े घर की है, मॉडर्न लड़की है। अब मॉडर्न लड़कियां तो आजकल भाभी पहनती ही हैं इस तरह। आप अगर पहनावे पर जाएंगी तो फिर तो मेरा रिश्ता कहीं से नहीं होगा। हाँ वो बात तो है, पहनावे पर नहीं जाना चाहिए, सही बात कह रहे हो आप। चलो सबको पसंद है तो मेरे को भी पसंद है। अब मैं ही क्यों मना करूं भाई, जब सबको पसंद है तो फिर मैं थोड़ी ना मना करूंगी। बाकी लड़की सही से बोल नहीं रही थी। अरे भाभी, अभी शर्मा रही थी इसलिए बोल नहीं रही थी, धीरे धीरे सीख जाएगी। और फिर आपके साथ रहने लगी तो फिर तो सब कुछ सीख ही जाएगी। बिटिया मेरे को लग रहा है जो तुम्हारी जेठानी है बहुत ही तेज तर्रार है। देखो तो कैसे भड़का रही थी, मतलब कि घर की महारानी बनी हुई है। आखिर है ही तो बहू ही, जैसे तुम लोग बहू हो उसी तरह ये भी है। लेकिन देख रही हो कैसे इनका रोब है घर में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मम्मी। जितने दिन मैं नहीं हूं ना उतने दिन चाहे कोई रानी बन ले चाहे महारानी, और मेरे जाने के बाद तो सबको नौकरानी ही बनना है। हाँ बिटिया, तुम किसी की सुनना मत, सुनाना सबको, तभी घर सही से चलेगा। नहीं सब लोग तुम्हें ही सुनाने लगेंगे, क्योंकि तुम इतने बड़े घर में पली पड़ी हो। इस तरह थोड़ी ना है कि हाँ कोई कुछ भी कह दे। जीजी देवरानी जी का बड़ी बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब आएंगी। अभी तो देवर जी के पास फोन किए थे तो फिर बताए थे कि हाँ विदाई हो चुकी है, आ रहे हैं सब लोग। पता नहीं जीजी देवरानी जी को हम लोगों की सजावट पसंद आएगी कि नहीं। अरे क्यों नहीं आएगी भाई, मेरी बहुओं ने इतनी मेहनत करके सब कुछ सजाया है तो फिर पसंद क्यों नहीं आएगी बहू रानी को तुम लोगों की सजावट। अरे वाह बड़ी जीजी, आपने जितना बताया था उससे भी ज्यादा सुंदर है अपनी देवरानी छोटी। देखा ना, तुम्हारी भी आंखें खुली की खुली रह गई ना। मैंने भी देखा था, मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई थी। बहुत सुंदर लग रही थी जब मैं भी देखने गई थी, तब तो जींस टॉप डाल रखा था। चलो क्या करना है बड़की जीजी, हमें चाहे जींस टॉप पहनी हो चाहे जो, अपने यहाँ तो साड़ी ही पहननी पड़ेगी। मम्मी जी, आपको आपकी बहू कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं पसंद आएगी। मेरे दोनों बहुओं जैसी है ये भी। देखो तो इस बुद्धि को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ मैं कहाँ ये लोग, मेरी बराबरी अपने बहुओं से कर रही है। मेरे बराबर है भला ये लोग। वैसे मेरी जेठानियों ने साड़ी तो अच्छी पहन रखी, इनकी साड़ी तो मेरे से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। देखो तो एक ने लहंगा लगता है डाल रखा है और एक ने बनारसी साड़ी पहन रखी है, मतलब कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे जब पता था कि हाँ दुल्हन आ रही, दुल्हन से कम अच्छी साड़ी नहीं पहन सकती थी। अब भाई जब सब लोगों ने मिलकर पसंद किया है देवरानी को तो फिर अच्छी तो होंगी ही। पर छिलियो दुल्हन धीरे धीरे, पर छिलियो दुल्हन धीरे धीरे, परिछन को निकली है सासू सुहागिन, परिछन को निकली है सासू सुहागिन, पर छिलियो सासू धीरे धीरे, पर छिलियो सासू धीरे धीरे, हाँ पर छिलियो दुल्हन धीरे धीरे, पर छिलियो सासू धीरे धीरे। मेरे ससुराल वाले लगता है बड़े ही ड्रामेबाज हैं। अरे दादा दादा देखो तो 9 बज गए, अभी ये महारानी सो ही रही है। हे भगवान, मतलब कि लगता है इनकी आदत है 9-10 बजे तक सोने की, क्या तभी तो सो रही है। अगर अभी सासू मम्मी को पता चल गया कि अभी ये सो रही है तब तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगी। अरे छोटी छोटी उठ जाओ छोटी।
देखो जो कोई भी हो मेरी नींद ना डिस्टर्ब करे, नहीं मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अभी जानती नहीं हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे को सो लेने दो, क्योंकि अगर मेरी नींद नहीं पूरी होती है ना तो फिर मेरे को बहुत ही गुस्सा आता है। हे भगवान, हे भगवान, अब इसके धीरे धीरे लक्षण पता चल रहे हैं। मेरे को तो पहले ही शक हो गया था, लेकिन अब क्या करें। जब सबको पसंद थी तो फिर मैंने कहा ठीक ही है, लेकिन देखो तो कैसे बात कर रही है। अरे छोटी मैं हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी जीजी, उठ जाओ। उठ जाओ, देखो तो, देखो तो 9 बज गए हैं, 9। अरे तो 9 बज गए हैं तो क्या करें, बताओ बताओ, जगह तो दी, अब बताओ करें क्या हम, बताओ। तुम काम ही अब बताओ, मैं करूं क्या। तुम्हें पता नहीं है, अगर मैं सोती रहती हूँ ना तो फिर कोई मुझे जगाता नहीं है। और तुमने ना आज मुझे जगा करके बहुत बड़ी गलती की है, यही समझ लो। तुमको पता नहीं मैं 12 बजे तक सोती हूँ, 12 बजे के बाद ही उठती हूँ। और भला बताओ, आज अभी 9 ही बज रहे हैं, 9 ही बजे मेरे को जगा दी। हे भगवान, हे भगवान, मतलब कि ये भी रूप है तुम्हारा। अरे नींद से जगो, नींद से जगो, तुम्हारी बड़ी जिज्जी हूँ मैं। तुम सबके लिए होगी बड़ी जीजी, छोटी जीजी, घर की महारानी, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, समझी कि नहीं। मेरे लिए बस केवल एक नौकरानी हो, बड़ी चली हो, जब देखो तब बड़ी जीजी, बड़ी जीजी, बड़ी जीजी। अरे हो तो इस घर की बहू ही, मैं भी इस घर की बहू हूँ, समझी कि नहीं। जितना हक तुम्हारा है उतना हक मेरा भी है, बड़ी चली है। ठीक है भैया, ठीक है, मैं तो तुमको जगाने आई थी बस। और ये हक वाली बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी कि तुम मेरे से ऐसे बात करोगी। कोई बात नहीं भैया, अगर तुम्हें नहीं पसंद है कि हाँ तुम सोती रहो तो फिर तुम्हें कोई जगाए तो फिर ठीक है। अब हम लोग नहीं जगाएंगे भाई, अब जब तुम्हें पसंद ही नहीं है कोई तुम्हें बीच में डिस्टर्ब करे। और हाँ, आज के बाद अगर मेरे कमरे में आना ना तो फिर मेरे से पूछे बिना मत आना, जो ऐसे घुसी चली आती हो। मतलब कि कोई तुम लोगों की आदत ही सही नहीं है, अपने मन की करती हो हमेशा। ठीक है भैया, ठीक है, आज जो भी हमारी आदत खराब हो, जो भी हमें ना आता हो, सब कुछ बता दीजिए, ठीक है। हम जा रहे हैं भैया खाना बनाने, हमें क्या करना है। मतलब कि आज तक तो हमारा घर इतने अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब तो मेरे को लगता है कि अब तो घर अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि लड़की ही वैसी आ गई है घर में। बोलने तक की अकल नहीं है कि देखो तो कैसे बात कर रही है, पटर पटर बोल रही है मेरे से। इस तरह तो कभी मंझली ने मेरे से बात नहीं की जिस तरह ये बात कर रही है, कल की आई हुई। ये सब लोग सोचते हैं मेरे को दबा कर रखेंगे ना, तो फिर मैं दबने वाले में से नहीं हूँ। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो 7 बजे से उठ करके सबके लिए नाश्ता पानी रेडी करूँ। जिस तरह से मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया है कि हाँ बिना 12 बजे उठना मत, और जब सब कुछ हो जाए सारा काम तो फिर उठना, फिर बढ़िया से नहाना धोना और खाना पीना खाना, नाश्ता पानी करना। इस तरह किसी को खिलाने पिलाने के लिए मत उठना कि हाँ किसी के लिए बनाओ उठकर ठंड में। पता नहीं कहाँ सोनू चला गया, इसको भी कुछ समझ में नहीं आता है। लाओ, अब तो इस मोती ने मेरी नींद खराब ही कर दी है, जा करके देखती हूँ क्या हो रहा है बाहर। सासू मम्मी आप चाय पीजिए, हम लोग अभी पी लेंगे। अरे हाँ हाँ बहुरिया, हम लोग तो चाय पी ही लेंगे। कहाँ गई नई बहू? मैं सोच रही थी कि उसकी रसोई हो जाती, मुंह दिखाई रस्म हो जाती। अब हम सासू मम्मी से क्या बताएं नई बहू की हाल। इस सासू मम्मी को छोटी की आदत के बारे में पता चलेगा तो फिर तो बहुत ही परेशान हो जाएंगी, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसे मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया घर में जिस तरह छोटी देती है। जिज्जी, हम यहीं पर चाय लेकर आए हैं, चलो यहीं पर बैठकर पी लेते हैं, तो फिर खाना बनाते हैं। हाँ हाँ बहू, यहीं पर धूप में बैठकर चाय पी लो, फिर खाना बनाना। कहाँ को देर हो रही है, सब लोग तो गए नाश्ता पानी लेकर के, अब जो है खाना पीना बनाना भी। पता नहीं छोटी बहू मेरी क्या कर रही है, आखिर वो भी तो नाश्ता पानी करेगी। क्यों बड़ी जीजी, आप तो गई थी उसके कमरे में उसे बुलाने, क्या हुआ, आई नहीं क्या? अरे तुमसे क्या बताएं, अभी बताएंगे ना, तब तुम क्या बोलोगी। अरे इस तरह पटर पटर मेरे को जवाब दे रही थी छोटी, मैं तुझसे क्या बताऊं, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी उसके सामने। जिस तरह बोल रही थी मेरे को, बोल रही तुम ज्यादा मत बनो, मेरे से ज्यादा बात मत किया करो, समझी कि नहीं। कोई तमीज नहीं, कोई आदत अच्छी नहीं है। इस तरह कमरे में घुसी चली आई, और अगर आज के बाद जगाया मेरे को ना तो फिर ठीक नहीं होगा। जिसकी होगी बड़ी जिज्जी होगी, मेरी बड़ी जिज्जी नहीं हो, मेरे लिए तो नौकरानी हो। अरे दादा दादा, लगता है बड़ी तेज तर्रार है, मतलब कि अभी आते ही इतने तेज बोलने लगी तो फिर भला भैया आगे क्या करेगी। इसीलिए हम कह रहे थे बड़े घर से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े घर की लड़कियां ना इसी तरह करती हैं, और फिर अगर अकेली रहती है ना तो फिर और सिर पर चढ़ जाती हैं।
मैं तो जब देखने गई थी तभी मेरे को नहीं पसंद आई उसका पहनावा देखकर, लेकिन कि अब देवर जी को भी पसंद थी और सब लोगों ने देख रखा था, सबको पसंद थी, तो फिर मैंने भी हाँ कर दी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इसकी आदत भी अच्छी नहीं है, बोलने तक का तरीका नहीं, किससे कैसे बात की जाती है। सासू मम्मी के सामने अगर इसी तरह बात करेगी, सासू मम्मी बेचारी कितनी दुखी होंगी। अब क्या बताएं बड़की जीजी, इसी तरह की लड़कियां अगर आ जाती है तो फिर बसा बसाया घर उजड़ जाता है, यही समझ लो। मतलब कि आप लोगों ने अपने लिए गर्म गर्म चाय ले रखी है, गर्म गर्म चाय पी रही है, और मेरे लिए ऐसे ही किचन में चाय छोड़कर चली आई, चाहे उसमें कुछ पड़ ही जाता। अरे देवरानी जी, हम तो फ्राई पैन में रखे थे चाय और थाली से ढके थे कि आप जब आएंगी तो फिर थोड़ा सा गर्म कर लेंगी तो फिर चाय पियेंगी, आपने गर्म नहीं किया क्या? अच्छा अच्छा, तो मतलब कि अब मैं चाय भी गर्म करूंगी, इतना भी तुम नहीं कर सकती हो? इस तरह अगर करना रहे ना तो फिर चाय ही मत बनाया करो, समझी कि नहीं? ठंडी चाय पिलाने से अच्छा। अरे बहू, तुम कैसे बातें कर रही हो? तुम्हारी बड़ी जीजी है, तुम्हारी जेठानी है, इस तरह बात करते हैं? ए बुढ़ी, ये तू तो ज्यादा बोल ही मत, समझी कि नहीं? मेरे को टिके टिके मत कर, समझी कि नहीं? मेरे से ज्यादा कोई जुबान चला ये मेरे को पसंद नहीं है। मैं सुनाती हूँ, सब सुनते हैं, सब सुनाते हैं, मैं सुनती नहीं कभी भी, समझी कि नहीं? अरे दादा दादा, बड़ी बहू, बड़ी बहू, तू भी तो गई थी देखने, किसे देखकर ले आई है भैया? हे भगवान, मतलब किसने शुरू कर दिया? सासू मम्मी जी के सामने भी थोड़ी देर शांत कम से कम रहती, सासू मम्मी के तो सामने। अरे छोटी बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर इस तरह कोई बात करता है? और एक तो इतनी लेट में उठकर आ रही हो, ऊपर से ना नहाई ना धोई ना पूजा पाठ किया। अरे नई नई बहू आई हो, कम से कम नहाती धोती, अच्छे से सजती संवरती, तो फिर बाहर निकलती तो फिर अच्छी भी लगती। और किस तरह ऐसे बनकर इतना गुस्सा होकर चली आई हो? ऐसे गुस्से में होकर चलना अच्छी बात नहीं है बहुओं को। बहुएं हमेशा खिलखिलाती रहती हैं, खुश रहती हैं, मन प्रसन्न रहता है, तभी अच्छी लगती है और घर में भी सभी लोग खुश होते हैं। ए बुद्धि, ए मैंने तेरे को बोल दिया, मेरे से ज्यादा पटर पटर मत कर, समझी कि नहीं? मेरे से कोई पटर पटर करे मेरे को पसंद नहीं है, और मेरे को अच्छाई का तो ज्ञान दे ही मत, समझी कि नहीं? एक तो मेरी नींद खराब कर दी बड़की जीजी ने जा करके, ऊपर से अब ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान दिया जा रहा है मेरे को, जैसे मैं कोई मूर्ख हूँ। अरे मैं पढ़ी लिखी हूँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, समझी कि नहीं? हे भगवान, हे भगवान, अरे दादा दादा भैया, अब तो ये बेड़ा पार कर देगी इस घर का। तुम सब गंवार लोगों के तो मुंह लगना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ सोनू के पास, देखती हूँ सोनू कहाँ है। अभी मैं जब से उठी हूँ तब से गायब है। उसे तो ना मेरी परवाह ही नहीं है कि मेरे पास कुछ है कि नहीं है, मेरे कुछ खाना पीना है कि नहीं। बड़की जीजी, अरे ओ बड़की जीजी, आप तो गई थी देखने, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये किसे पसंद करके ले आई है? अब क्या बताऊं भैया, हम तो गए थे हाँ देखने, लेकिन हमने ऊपर से देखा था, अब अंदर से तो हम जानते नहीं कैसी है कैसी नहीं है, बातचीत करते। और वैसे भी मेरे को पसंद तो नहीं आई थी, क्योंकि बोलने का तरीका भी इनका सही नहीं था जब हम गए थे तब। लेकिन कि अब क्या करें, अब तो आ ही गई, अब तो किसी न किसी तरह झेलना ही पड़ेगा। अब देखो आगे क्या होता है। कुछ नहीं होगा, अब सर्वनाश होगा, सर्वनाश मेरे बसे बसाए घर में ना अब सर्वनाश होगा, क्योंकि ऐसी लड़की आ गई है मेरे घर में, अब मेरे को लगता है सर्वनाश निश्चित है। ए सासू मम्मी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपकी दो बहुएं हैं घर को संवारने के लिए। भले की छोटी बहू सही नहीं है, लेकिन हम लोग हैं अभी, हम लोग कहीं चले नहीं गए हैं। अगर सर्वनाश होगा तो सर्वनाश को हम लोग रोकेंगे कि नहीं बहन दीदी लोग? एक बहू दुष्ट है तो हम लोग तो हो नहीं जाएंगे। बाकी इसी तरह अगर बहुएं आ जाती हैं तो फिर तो भैया हाँ सही बात है, घर का सर्वनाश होना निश्चित रहता है, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। बहन दीदी लोग, आज तक का आपने वीडियो देखा, अब इसके आगे का वीडियो कल देखना। कल के वीडियो में मेरी छोटी की मुंह दिखाई रस्म होगी और पहली रसोई होगी, देखो उसमें वो क्या क्या करती है। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा पार्ट आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। दूसरा पार्ट देखना ज़रूर आप लोग।